अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। तो आपको पिछले जो लेक्चर था वो एक्सरसाइज 1.1 तक मैंने करवाया था और आज हम लोग जो पहली टाइप है वो समझेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स ये टाइप्स समझ लेने से आपकी एक्सरसाइज 1.2 इजीली सॉल्व हो जाएगी। रो मैट्रिक्स का मतलब ये है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स जिसकी सिंगल एक रो हो। मिसाल के तौर पे जैसे पहले हम लिख लेते हैं दैट इट हैज़ वन रो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देखते हैं 2 -1 और 7। ये हम लोग बुक वाली एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिए उसने कहा कि इसकी जो है हमारे पास रो जो है वो देखा जाए तो सिंपल R1 मतलब एक ही रो है, लेकिन इसके कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 C1 C2 C3। लेकिन क्या है इसको रो मैट्रिक्स क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसके हमारे पास सिंगल एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को जिसकी सिंगल रो हो जिसकी सिंपल एक रो हो तो उसको हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास अगली टाइप है मैट्रिसेस की, वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी सेम हमारे पास ऐसे ही होगा जिस तरह वन रो है। इसका मतलब इसमें हम लोग अगर खुद सोचें तो इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह रो मैट्रिक्स था इसका एक रो थी, तो कॉलम मैट्रिक्स का क्या होगा कि इसकी इट हैज़ ओनली वन कॉलम, वन कॉलम। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने से भी कोई एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, हम बुक वाली भी ले सकते हैं 1 2 3। तो इसको देखा जाए कि इसकी जो हमारे पास रो है वो सिंगल है और जो कॉलम इसका एक है और रोज़ इसकी 1 R1 R2 R3। इसमें वो रोज़ का ज़िक्र नहीं करता, वो सिर्फ कहता है कि इससे एक कॉलम होगी, तो इससे ये क्या पता चलेगा कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी हम लोग एक भी एग्जांपल सीख सकते हैं अपने से भी। आपको सिर्फ डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है और एग्जांपल्स आप खुद से भी बना सकते हो। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जांपल आपने याद ही करनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि जिसकी एक रो होगी आप कोई भी एलिमेंट्स लेके कोई से भी रियल नंबर्स लिखो, इनक्लोज कर दो किसी ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आप एग्जांपल खुद से भी बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरी टाइप है, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। सिंपल शॉर्टकट डेफिनेशंस के याद रखो, पूरी पूरी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। मेन जो वर्ड है जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है तो आप इसको हाईलाइट कर दो, इसको पॉइंट आउट कर दो, बाकी डेफिनेशन आप खुद भी लिख लो। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप डेफिनेशन इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी एक ऐसा मैट्रिक्स इज कॉल्ड A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of column। ठीक है, बस याद रखना है कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ है, नंबर ऑफ़ रोज़ को M से डिनोट किया जाता है, इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स N है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। शॉर्टकट याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएगी डेफिनेशन, ज़रूरी नहीं है रट्टे लगाने हैं इसको। नंबर ऑफ़ रोज़, वो कहता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल बुक वाली ले रही हूँ, जस्ट ए से डिनोट किया गया 1 1
2 2 1 3। अब देखा जाए तो उसने कहा कि इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, मीन्स R1 R2 R3। नेक्स्ट है कॉलम्स कितने देखें, C1 और C2। अब देखें जो ऑर्डर लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, M क्रॉस N या फिर M बाय N। ठीक है, तो अगर M का मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसका मतलब कि ये नंबर ऑफ़ रोज़ 3 इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम हो गया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद जो हमारे पास चौथी टाइप आती है मैट्रिसेस की, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब, अब जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर याद कर लेना, तो स्क्वायर तो बहुत ईजी है समझने के लिए, रेक्टेंगुलर आ गई तो स्क्वायर आ गई। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी, आप देखें सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, रेक्टेंगुलर में इक्वल नहीं थी, इसमें इक्वल हो जाएंगी, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। स्क्वायर का मैं अब हमारे पास इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। डेफिनेशन लिखना आपको समझ आनी चाहिए इसकी। हम उसको डिनोट करते हैं, ए हमारे पास, ये मैं बुक वाली एग्जांपल ले रही हूँ, 2 0। आप कोई भी अपने से भी लिख सकते हैं एग्जांपल। और जब आप पेपर में डेफिनेशन कहे कि वो कहे कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है या कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको एक या दो एग्जांपल्स के साथ लाजमी लिखें, ताकि आपके जो दो के दो नंबर हैं वो उनमें से एक भी जो है 0.5 भी ना कटे। तो हमारे पास वो कहता है कि अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या है हमारे पास R1 और ये हमारे पास क्या है R2। एक रो, दो रोज़ हो गई, और उसने कहा कि ये क्या है C1 और ये क्या हो गया C2। क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी थी। अब हमें पता है ऑर्डर कैसे लिखते हैं, M क्रॉस N या फिर M बाय N, ऐसे लिखा जाता है ऑर्डर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि रोज़ कितनी है हमारे पास 2, और जो हमारे पास कॉलम है वो कितने हैं 2। तो उसने कहा कि नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, 2 इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसको क्या कहा जाएगा कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी जो इसकी बुक पे आपकी एक और एग्जांपल भी लिखी हुई है बी से, उसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, एक और एग्जांपल है सी इज़ इक्वल टू, उसमें क्या है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास नल का मतलब भी ज़ीरो होता है, या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। अब देखिए हमारे पास, इसने, मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज़ इज़ ज़ीरो। वो कहता है कि जितनी भी इसके अंदर एंट्रीज़ हैं वो सारी क्या होंगी, ज़ीरो। मिसाल के तौर पे, मतलब जितने भी, सिर्फ याद रखो कि ईच ऑफ इट्स एंट्रीज़ इज़ ज़ीरो। यहाँ पे मैं इसको डेफिनेशन सिंपल टर्म में लिख देती हूँ, ईच ऑफ इट्स एंट्रीज़ इज़ ज़ीरो। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, ठीक है, ए लेते हैं एक, 0 0 0 0, या फिर 0 0 बी। ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी। वो कहता है जो हम लोगों ने पहला मैट्रिक्स लिया है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा है बी हम लोगों ने लिया, वो हमारे पास सिंगल 1 रो है, 1 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है।
तो क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हम लोगों को डिनोट करता है कि ये नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ, ये तो इजी है इसको समझने में, जो पहली वाली डेफिनेशन है नल और ज़ीरो, ये तो इजी है। इसको सिर्फ आपने मतलब इसकी एंट्रीज़ क्या होंगी, ज़ीरो, सिंपल याद रखो, इसकी एंट्रीज़ ज़ीरो होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में वो कहता है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इससे हम लोगों को, अब मैं इसको उर्दू में बताती हूँ। उसने कहा है कि अगर हमारे पास रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया जाए और कॉलम को रोज़ में चेंज कर दिया जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। डेफिनेशन तो बुक पे लिखी हुई है, ठीक है, हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास ए है एक एलिमेंट, ठीक है, अपने से मैं लेट कर रही हूँ 3 4, ठीक है, वो कहता है कि अगर हम इसका लें ट्रांसपोज का मतलब इसके ऊपर छोटा सा टी लगा दो, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है तो क्या करेंगे कि ये जो दो रोज़ हैं, इस दो रोज़ को 1 2 दो रोज़ हैं, इस रो को 1 3 को कॉलम में लिख देंगे, 1 3 इस तरह से आ जाएगा, और जो 2 4 रोज़ है इसको भी कॉलम में लिख देंगे। ये हमारे पास सिंपल जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, ये वो है। क्या इसको एक दफ़ा फिर से मैं आपको रिवाइज़ कर देती हूँ कि अगर कोई कहता है, मतलब मैट्रिक्स में कोई क्वेश्चन में भी वो कहता है कि सिंपल ट्रांसपोज लो, किसी भी तरह का हमें मैट्रिक्स दे दिया और वो कहता है कि इसका ट्रांसपोज लो, तो हमने क्या करना है कि रोज़ पकड़ो, दो रो पहली वाली रो को कॉलम में चेंज कर दो, दूसरी वाली रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो हमारे पास जो ट्रांसपोज है वो ले लिया गया। ठीक है, ये आसान सी चीज़ है मैट्रिक्स के अंदर। अब इसकी एग्जांपल्स नेक्स्ट पेज पे, जो पेज नंबर आपका 6 है बुक का, उसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। आपके पास ये ऑप्शन है, आप खुद कोई एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखो, उसका ट्रांसपोज लो, ये भी लिख लो, अपने से बना लो या बुक वाली लिख लो, लेकिन ये है कि याद करने से बेहतर है कि आप उसको खुद ही सॉल्व करो। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो उसको देखते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक से। वो कहता है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। उसने कहा सिंपल साइन चेंज कर दो, तो उसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव ले लिया गया। नेगेटिव का मतलब होता है इजी वर्डिंग में माइनस, ठीक है, जहन में यही है कि नेगेटिव का मतलब माइनस होता है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही, मैं सिर्फ एग्जांपल से समझा रही हूँ। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, बुक वाली एग्जांपल ले रही हूँ ए, वो कहता है 1 3 -2 4, वो कहता है इसका नेगेटिव लो।